नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रविवार की रात में मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र में अंबा विहार के जैन मंदिर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। चोरी करने वाले व्यक्ति को चोरी के समस्त माल समेत किया गिरफ्तार। जिले के भाजपा जनप्रतिनिधियों द्वारा एक जिला पंचायत सदस्य पर फर्जी मुकदमा कायम कराने का आरोप लगाते हुए जनपद के विपक्षी दलों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए सौंपा ज्ञापन। सोमवार को मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में गंगा नहर से निकली डूबी हुई कार में बरामद हुआ कार चालक का शव। इस हफ्ते भी जनपद में नवगठित साइबर हेल्प सेंटर ने जनपद के लोगों को वापस कराए 64,999 रुपए। मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी क्षेत्र में स्थित देवकम किड स्कूल में सामाजिक संस्था प्रबुद्ध जनमंच द्वारा आयोजित कराया गया 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोगों हेतु कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के दक्षिणी सिविल लाइन निवासी एक महिला व उसके पुत्र ने अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए किया प्रेस वार्ता का आयोजन। सोमवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने विगत रविवार की रात्रि में क्षेत्र के अंबा विहार स्थित जैन मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक चोर को मय माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। नगर कोतवाली पुलिस द्वारा इतने कम समय में चोरी की घटना का सफल अनावरण करने पर क्षेत्रवासियों एवं जैन समाज द्वारा पुलिस का धन्यवाद प्रकट किया गया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि नगर कोतवाली क्षेत्र के अंबा विहार स्थित जैन मंदिर में कुछ अज्ञात चोरों ने विगत 20 जून की रात्रि में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए भगवान की प्रतिमा व उनके आभूषण आदि चोरी कर लिए थे। चोरी की घटना से संपूर्ण जैन समाज में रोष फैल गया था व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने भी मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को घटना के जल्द से जल्द खुलासे के निर्देश दिए थे। इस मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने घटना के सीसीटीवी फुटेज व अन्य संसाधनों के माध्यम से खोजबीन करते हुए 24 घंटों में ही घटना को अंजाम देने वाले चोर को चोरी किए गए संपूर्ण सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। ये आप लोगों को अवगत कराना है कि कल जो अंबा विहार स्थित एक जैन मंदिर है जहाँ से कुछ मूर्तियाँ कुछ छत चोरी हो गए थे, उसका कोतवाली नगर पुलिस ने बहुत ही कम समय में सफल अनावरण किया है और 100% रिकवरी के साथ अनावरण किया है। चोर को एक 24 घंटे के अंदर ही पकड़ के पूरा जो माल है वो जब्त कर लिया गया है और साथ में अभी इससे पूछताछ में पता चला है कि करीब 4 मूर्तियाँ, 8 छत्र और एक मुकुट वो इसने चोरी किया था, जो कि सीसीटीवी में भी कैद हुआ था, उसको हमने पकड़ लिया है। पूछताछ में पता चला है कि इसके ऊपर पुराने भी कुछ मुकदमे थे, तो करीब 14 मुकदमे थे चोरी के ही, और इससे अभी आगे और पूछताछ की जा रही है कि अगर इसने कहीं चोरी की हो वो भी हम इसका खुलासा कर सकते हैं। सर करीब कितने का चोरी किया हुआ सामान था? मूल्य से ज़्यादा, क्योंकि ये जैन मंदिर में भगवान की मूर्ति की तो आस्था का ज़्यादा इशू था, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो या धार्मिक आस्था से जो जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए हमको इसका सफल अनावरण जल्दी से जल्दी करना था। और इसमें चोरी करके कहाँ बेचते थे इसको? जैसा कि मैंने बताया कि कहीं बेचने से पहले ही ये पकड़ लिया गया, तो अभी इससे हम जानकारी कर रहे हैं कि इसके बेचने का कहाँ तो पुलिस टीम को क्या गुड वर्क जो क्या मिलेगा? हाँ, जो पुलिस टीम ने जल्दी ये अनावरण किया है उसको हम रिकमेंड करेंगे कि रिवॉर्ड मिले और इसके लिए जो भी कार्रवाई है। घटना का इतनी जल्दी खुलासा है सर, जैन समाज के लोगों ने सम्मान किया पुलिस टीम को, कैसा लगा? ये हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है कि जो हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट मिलता है। पर जैसा कि पुलिस का ये काम ही है कि अगर कोई आदमी गलत कर रहा है, कोई भी कुछ खराब कर रहा है, उसको हम करें, लेकिन हाँ, अगर एप्लीकेशन मिला है तो ये हमारे लिए अच्छा है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु इकट्ठा हुए सभी विपक्षी दलों के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव के दौरान जनपद के भाजपा जनप्रतिनिधियों पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने के साथ साथ जिले के पुलिस एवं प्रशासन पर भी सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव में विजय प्राप्त करने हेतु जिले के भाजपा के मंत्री एवं पदाधिकारी जनता द्वारा निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं तथा उन्हें सत्ता पक्ष के समर्थन में मतदान नहीं करने पर सदस्यता तक रद्द कराने की धमकी दे रहे हैं और जिले का पुलिस प्रशासन भी इन कार्यों में इन जनप्रतिनिधियों को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर रहा है।
ऐसा ही एक मामला जिला पंचायत के वार्ड 41 से नवनिर्वाचित सदस्य जरीन के साथ सामने आया है। जरीन द्वारा भाजपा समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने से मना करने पर भाजपा के मंत्रियों द्वारा जरीन के ऊपर एक फर्जी मुकदमा कायम करा दिया गया है, जिस कारण सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने इस मामले में प्रशासन को चेतावनी देते हुए मुकदमा रद्द कराने की मांग को लेकर एसएसपी के साथ साथ एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को भी सौंपा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष श्री अजीत राठी व सपा जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी ने बताया। कार्यालय पे इसलिए आना पड़ा कि हम इन्हें आगाह करना है कि समय रहते आप मान जाओ, इस तरह जो है सत्ता के पक्ष में काम मत करो। या तो वोट हमारे जिला पंचायत जो मेंबर जीत का है बीजेपी को दे, नहीं तो ये उन पर जो है उनकी सदस्यता रद्द करेंगे, उन पर प्रेशर बनावेंगे। ऐसे नहीं यहाँ प्रेशर बनाने दिया जाएगा। भाई जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत है, कैसे अब कह रहे कि सदस्यता गलत है? इन्होंने वोट गिरी उस समय, जनता नहीं तो वोट गिरी, जब भी तो वो जीत का आया। अब या तो इनके पक्ष में वोट दो, नहीं तो ये उस पर जो दबाव बनाओगे, बनाओ ना दबाव, हम देखें कैसे दबाव बनाओगे उन पर। अगर फिर भी मुकदमा आपसे नहीं तो आप लोग कैसे विरोध करेंगे? अच्छा, मुकदमा इन्होंने कर लिया, पकड़ कर दिखाओ ना, सही हो रहा है यही, करो गिरफ्तार। ऐसा थोड़ा ही चलना दिया जाएगा यहाँ। क्या आश्वासन मिला है अभी आपको? आश्वासन इन्होंने दिया है कि हम इसकी जांच करके इसको जो है खत्म करेंगे। कर लो, अब मुकदमा कायम तो इनका काम है ना, और गिरफ्तारी को रोकना हमारा काम है। आओ पकड़ो, हम देखेंगे कौन पकड़ा इसे मेंबर। आज हमारे वार्ड 41 से जिला पंचायत सदस्य जरीन, उनके खिलाफ केवल क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि विपक्ष के उम्मीदवार जो हैं उनको हम अपना मत देंगे। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने, उनके विधायकों ने बहुत दबाव बनाया था, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। उन्होंने निर्णय लिया था कि हम अपनी वोट विपक्ष के प्रत्याशी जो भी आवेगा, जो तय किया है विपक्ष ने सत्येंद्र बालियान, उसके पक्ष में अपना वोट देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक थर्ड पर्सन से उनके खिलाफ थाना नई मंडी में एफआईआर दर्ज कराई है। आम आदमी की पीड़ित की तो रिपोर्ट दर्ज होती नहीं, और ऐसे मामले पर एफआईआर कराई है जिस पर उनका क्षेत्राधिकारी भी नहीं बैठता। चुनाव में इनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट बना है, ऑब्जेक्शन का टाइम मिला है, उस वक्त किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज ये बीजेपी के वोट देने के लिए तैयार हो जाते, आज भी एफआईआर आज भंग हो जाए। तो इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके जनतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी, उनके विधायक, उनके मंत्री कर रहे हैं, जिसे समाजवादी पार्टी, लोकदल, आज़ाद समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी सभी मिलकर के इसका विरोध करेंगे। और हमने कप्तान साहब को ज्ञापन दिया है, डीएम को देने जा रहे हैं। उसके बाद आवश्यक होगा हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस तरह का ये अत्याचार, इस तरह की जाति, इस तरह की डिक्टेटरशिप जनपद मुजफ्फरनगर में हम नहीं चलने देंगे। एफआईआर कराई क्यों उन्होंने? एफआईआर ये तो उनसे पूछो क्यों कराई है। उन्होंने कराई है कि एक झूठे सर्टिफिकेट आपने पीसीडी का बनाया है। 10वीं पास जब वो थी तब भी अंसार थी, 12वीं पास थी जब भी अंसार थी। हिंदुस्तान के कानून में हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से बड़ा कोई सबूत नहीं होता। हाई स्कूल के उसी पे ऑनलाइन हमें सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन केवल ज़बरदस्ती, सत्ता का दुरुपयोग, उसके आधार पर ज़बरदस्ती चुनाव जीतने की उनकी तरह तरह की दबाव बनाने वाली बात है। और उस दबाव को मुजफ्फरनगर जनपद की विपक्षी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेंगी। जनतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप पे जो भी जरूरत होगी उस तरह का हम आंदोलन इस मामले में करेंगे। सोमवार को मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में गंग नहर में डूबी एक कार के मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गंग नहर का पानी कम होने के बाद कार के दिखाई पड़ने पर राहगीरों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर क्रेन की सहायता से कार को निकलवाने की कोशिश की तो कार की पिछली सीट पर एक व्यक्ति का शव दिखाई पड़ा। कार को बाहर निकलवाने के पश्चात जब कार की तलाशी ली गई तो डैशबोर्ड से कुछ कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट बरामद हुई, जिनके आधार पर कार में मिले शव की पहचान तितावी क्षेत्र के गांव लखान निवासी दिलशाद अंसारी के रूप में हुई। दिलशाद टैक्सी चलाने का कार्य करता था। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार दिलशाद 17 जनवरी की रात लगभग 8:30 बजे गांव लखान से अपने भाई वाजिद के यहां आया था। वाजिद कुकड़ा गांव के मोहल्ला अहमदनगर में रहता है। 17 जनवरी की रात लगभग 12:30 बजे दिलशाद दिल्ली एयरपोर्ट से एक सवारी को लेकर आने की बात कहकर वाजिद के घर से चला गया था,
लेकिन दिलशाद दिल्ली नहीं पहुंचा तथा काफी तलाश करने के बाद उसके भाई वाजिद द्वारा 22 जनवरी को मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। सोमवार को कार से निकले शव की पहचान दिलशाद के रूप में होने पर पुलिस द्वारा इसकी सूचना दिलशाद के परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजनों द्वारा दिलशाद की जैकेट के आधार पर उसकी पहचान दिलशाद के रूप में की गई, क्योंकि काफी दिनों तक पानी में रहने के कारण दिलशाद का शव कई जगह से गल गया था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है तथा मामले की छानबीन में जुट गई है। जनपद में होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने विगत 9 जून को जनपद में साइबर हेल्प सेंटर की स्थापना कराई थी, ताकि जनपद के साइबर अपराध पीड़ित लोगों को दर दर न भटकना पड़े तथा सिंगल विंडो सिस्टम के तहत कार्य करने वाला यह साइबर हेल्प सेंटर पीड़ित लोगों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें उचित मदद प्रदान कर सके। इस हेल्प सेंटर ने अपनी स्थापना के पहले दिन से ही साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था तथा अपने गठन के पहले हफ्ते में ही साइबर अपराध से पीड़ित जनपद के कई लोगों को लगभग 1 लाख रुपए की राशि वापस कराई थी, जिसके बाद जनपद के लोगों ने साइबर सेंटर कर्मियों का धन्यवाद अदा करते हुए एसएसपी को भी तहे दिल से शुक्रिया कहा था। इसी कड़ी में इस हफ्ते भी साइबर सेंटर ने जनपद के 2 लोगों से हुई साइबर ठगी के मामलों में पीड़ितों को ठगी गई कुल 64,999 रुपए की रकम वापस कराई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये आप लोगों को अवगत कराना है कि जो हमारा जो साइबर हेल्थ सेंटर जो पिछले 15 दिन पहले ही जो हमने सेटअप किया था, अभी कुछ दिन पहले ही हमने करीब 1.5 लाख रुपए की रिकवरी कराई थी। तो इसी क्रम में आज साइबर सेल ने फिर से 2 लोगों के करीब 65,000 रुपये रिकवर करवाए हैं और जो भी ये साइबर ठग हैं उनका जो मोटिव था उसको ख़त्म करने में हमने सक्सेसफुल काम किया है और आगे भी जो साइबर सेल है वो इस तरीके से काम करता है। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विगत दिनों केंद्र सरकार द्वारा 21 जून से पूरे देश में सभी लोगों के लिए फ्री कोरोना वैक्सीनेशन की घोषणा की गई थी, जिसके बाद 21 जून से पूरे देश में सभी लोगों के वैक्सीनेशन हेतु विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। जिसके बाद मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जनपद के गांधी कॉलोनी व द्वारिकापुरी क्षेत्र को एक क्लस्टर का रूप देकर इन जगहों पर अनेक वैक्सीनेशन कैंपों के माध्यम से लोगों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में 21 जून से ही मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी क्षेत्र में स्थित स्कूल देवोपम किड्स में भी सामाजिक संस्था प्रबुद्ध जनमंच की ओर से एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कराया गया है। इस कैंप में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। यह कैंप 3 दिन अर्थात 21 से लेकर 23 जून तक क्रियाशील रहेगा। इस कैंप में संस्था के पदाधिकारियों द्वारा लोगों की सुविधा हेतु एक अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था स्वयं के संसाधनों से कराई गई है, ताकि कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संस्था के एक पदाधिकारी व क्षेत्र के सभासद श्री विपुल भटनागर ने बताया। यह प्रबुद्ध जनमंच सामाजिक संस्था है और इस संस्था के तत्वाधान में अब तक हम 5 कैंप और लगा चुके हैं। ये 6ठा कैंप है और हमारा पूरा का पूरा प्रयास है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो, हम सभी इसमें मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि जिले के प्रत्येक व्यक्ति को सुगमता के साथ में टीकाकरण कराया जा सके। ये 18+ का कल 21 जून से जिस प्रकार से सरकार ने निर्देश दिया, ये कैंप 3 दिन के लिए हमने लगाया है यहाँ पर 21, 22, 23 जून में।
और बड़ी संख्या में युवाओं ने यहाँ पर सहभागिता करी। हमारे सभी सदस्यों का, इस कैंप के संयोजक विपुल भटनागर जी वार्ड 32 के सभासद हैं, हमारे कर्मठ पदाधिकारी हैं, और कौशल कृष्ण अग्रवाल जी प्रबुद्ध जनमंच के बड़े कर्मठ पदाधिकारी हैं। आपके सहयोग से ये यहाँ पर देवोपम किड्स गार्डन में ये कैंप लगाया गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, क्लस्टर के रूप में चिन्हित करके गांधी कॉलोनी और द्वारकापुरी विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाए गए हैं। उसी में ये प्रबुद्ध जनमंच की ओर से देवोपम किड्स गार्डन स्कूल में गांधी कॉलोनी में ये कैंप लगाया गया है 18 से अधिक आयु वर्ग वाले सभी लोगों के लिए। उसमें 21, 22 और 23 3 दिन का ये कैंप है। 21 कल भी बहुत संख्या में यहाँ पर युवा और बड़े लोग आए, लगभग 200-250 वैक्सीनेशन हुआ। आज भी टारगेट ये है कि 400-500 तक का टारगेट है, जितने भी लोग का इस एरिया के वैक्सीनेशन हो सके अधिक से अधिक, और वैक्सीनेशन होकर जो ये वैश्विक महामारी है उससे बचाव। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के दक्षिणी सिविल लाइन में रहने वाली एक महिला व उसके पुत्र ने रुड़की रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपने परिजनों व पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन लोगों से अपनी जान व माल की सुरक्षा की गुहार जिला प्रशासन से लगाई है। प्रेस वार्ता का आयोजन करने वाली श्रीमती मीना बंसल व उनके पुत्र गौरव बंसल ने अपने चाचा व ताऊ पर आरोप लगाते हुए बताया कि उक्त लोग उनकी दादीलाई संपत्ति को हड़पने हेतु उन पर लगातार झूठे आरोप लगाकर उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसा रहे हैं तथा अनेकों बार उनके साथ मारपीट भी कर चुके हैं, जिस कारण उक्त लोगों से उन्हें अपनी जान व माल का खतरा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित गौरव बंसल ने बताया। मेरा नाम गौरव बंसल है और क्या मामला आपने प्रेस वार्ता किया? सर, मैंने इस संबंध में रखा है कि मेरे मकान पे कुछ अज्ञात व्यक्ति लोगों ने कब्जा कर रखा है और मेरी छवि गलत तरीके से दिखाई गई है। और मैं बचपन से ही 40 साल से, मेरी मदर मैरिज के बाद से ही अपने मकान पे और दुकान पे काबिज हैं, और कुछ अन्य व्यक्ति वहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और मेरे मकान के ताले तोड़ के, 3 ताले मेरे मकान के कोठी के और 1 ताला फ्लैट का तोड़ के कब्जा करके बैठे हुए हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया आपके? सर, ये लोग कोई देवेंद्र नाम के, परवीन के नाम के, और परवीन चौधरी और एक राजेश जी और एक विकास हैं। इन लोगों ने मेरे साथ खूब मारपीट की और मेरी छवि गलत दिखाने की कोशिश करी। और मैं, सर, ये मेरा ही प्रीमाइसेस है और से इन लोगों ने कुछ मेरा वीडियो भी इस तरीके से वायरल करवाया है कि इसमें दिखाया गया है कि मैं कोई अन्य ही व्यक्ति हूँ जो इस संपत्ति से संबंध ही नहीं रखता हूँ और मैं कोई पेरोल पे कुछ छूट कर आया हूँ और मैंने किसी अन्य व्यक्ति के प्रीमाइसेस में एंट्री करी है और किसी के साथ मैंने मारपीट की है। सर, ये मेरा अपना ही स्वयं का दादालाई पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो सर, जब सब चीज़ों में परेशान हो गया और जब इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी और मुझे न्याय नहीं मिला है, इसके समक्ष मैं आपके सामने आया हूँ अपनी बातों को। सर, मैंने पुलिस में भी, और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हमारे SSP साहब हैं, उनको भी सर मैंने एप्लीकेशन दे रखी है और बाई रजिस्ट्री भी भेज रखी है। कोई कार्रवाई हुई? सर, कार्रवाई हुई थी, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो मेरे मकान के ताले इन लोगों ने लगा रखे हैं, वो मुझे मकान के ताले मुझे लगा के मुझे कब्जा दोबारा देना चाहिए था। कब्जा आपके पास है मकान का? किसके पास है? सर, वो लोग बैठे हुए हैं 3 मेरे मकान का पीछे वाला हिस्से में मैं रह गया हूँ। बस जो मेरा मेन पोर्शन है मकान का और फ्लैट का है, वो इन लोगों ने सर ताले लगा के काबिज होकर बैठे हुए हैं। कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं और सब पूरी गुंडागर्दी वहाँ इन लोगों ने मचा रखी है। कौन लोग हैं ये? सर, ये लोग हमारे फैमिली से कोई बिलोंग नहीं करते हैं। ये लोग सर ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने किसी हमारे चाचा जी से, ताऊ जी के थ्रू पावर टॉनी लेके कुछ 70 गज की रजिस्ट्री दिखाई है। जब तक सर हमारी फैमिली का पार्टीशन नहीं हो जाता, कोई व्यक्ति रजिस्ट्री नहीं कर सकता। हम लोगों का कोई, ताऊ जी ने वो जमीन बेच दी है उन लोगों को? 70 गज की दिखाई है, 400 गज पे सर कब्जा करके बैठे हुए हैं और 150 गज के प्लॉट्स पे अलग कब्जा कर रखा है। उस 70 गज में भी हमारा राइट है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए KS न्यूज़ इंडिया।